हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक अवाष्पशील तथा अनवगट्य विलेय का जलीय विलयन का -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.51 mmHg है तथा जल के लिए Kf बराबर 1.86 डिग्री प्रति मोलल है। 298 केल्विन पर इस विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य उदाहरण। तो बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर हिमांक में अवनमन होता है, यहाँ पर ये हिमांक में अवनमन जैसा कि हमें पता है, ये हमारे पास में डेल्टा टीएफ होता है, जो कि बराबर होता है आई के एफ इंटू एम के। और यहाँ पर एम होती है मोललता। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारे पास में वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन ये बच्चों यहाँ पर होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, जो कि बराबर है एक्स विलेय के यानी कि विलेय के मोल प्रभाज। यहाँ पर मोल प्रभाज। और देखिए, जो पी नोट है, ये हमारे पास में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो पीएस हमारे पास में है, यह है विलयन का वाष्प दाब। जब उसमें विलय मिला दिया गया विलायक में, तो ये विलयन का वाष्प दाब है। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम मोललता की गणना करें, क्योंकि डेल्टा टीएफ तो हमें दिया गया है। तो ये यहाँ पर है, डेल्टा टीएफ होगा टीएफ इनिशियल माइनस टीएफ फाइनल बराबर आई के एफ इंटू एम। यानी कि जो टीएफ इनिशियल है, हमें पता है जो शुद्ध जल है उसका यहाँ पर हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ये है यहाँ पर -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पूरा बराबर है यहाँ पर आई के एफ इंटू एम के। तो आई हमारे पास में 1 हो जाएगा। यदि कुछ नहीं दिया है अनवगट्य विलय के लिए, तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो ये 1 हो गया। के एफ की बात करें, तो के एफ हमारे पास में हमें दिया गया है 1.86 इंटू मोललता। हमें यहाँ पर गणना करनी है मोललता की, तो ये देखिए होगा 0.30 इस डिवाइड बाय 1.86। और हमें पता है कि जो मोललता होती है वो मोल पर केजी में होती है, यानी कि ये मोललता होगी। तो यहाँ से जब इसको हल करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा 0.0161 मोल प्रति केजी। ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 0.616 मोल विलेय उपस्थित है 1 केजी विलयन में। 1 केजी विलयन में ये हमारे पास में इसका अर्थ है मोललता का कि 0.161 मोल विलेय उपस्थित है 1 केजी विलयन में। तो अब देखिए, यहाँ पर 1 केजी विलायक में 1 केजी विलायक में, क्योंकि हमें पता है ये विलायक का द्रव्यमान होता है नीचे। जब हम मोल बटे द्रव्यमान लिखते हैं विलायक का मोललता को, तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास में जो मोललता है उसको हमने इस रूप में लिख लिया। यहाँ पर हमने लिखा है 0.161 मोल विलेय उपस्थित है 1 केजी विलायक में। 1 केजी विलायक में। अब विलायक हमारे पास में क्या है? विलायक हमारे पास में है जल। तो यहाँ पर यदि हम विलायक का जो है मोल निकालें
एन विलायक यानी कि जल के मोल। तो हमें पता है जो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है वो है 1000 ग्राम। 1 kg का अर्थ क्या हुआ, 1000 ग्राम बटे जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। यानी कि यहाँ पर जो विलायक का अणु, यहाँ पर विलायक के जो मोल प्राप्त होंगे हमें, वो प्राप्त होंगे 55.5 मोल। 55.5 मोल। वहीं पर अगर विलेय के मोल की बात करें तो विलेय के मोल तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त है। विलेय के मोल तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त है। अब हम यहाँ पर बात करें वाष्प दाब में अवनमन की। वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन है, वाष्प दाब में सापेक्ष सापेक्ष अवनमन अवनमन तो यहाँ से ये देखिए पी नोट माइनस पी एस या पी नोट। पी नोट क्या है, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और पी नोट हमें दिया क्या गया है, दिया गया है 23.51 mmHg शुद्ध विलायक के लिए यानी शुद्ध जल के लिए। तो यहाँ पर ये होगा 23.51 माइनस, अब पी एस की तो हमें गणना करनी है यानी जो विलयन का वाष्प दाब है उसकी। और नीचे यहाँ पर ये होगा 23.51 जो कि बराबर होगा। अब जो मोल प्रभाज होते हैं, जो विलेय के मोल प्रभाज होंगे, ये यहाँ पर होंगे विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल प्लस यहाँ पर ये होगा विलायक के मोल, विलायक यहाँ पर ये होगा एन विलायक। तो देखिए यहाँ से इसे हम लिखेंगे 0.6, यहाँ पर 0.161 तो हमारे पास में विलेय के मोल हो गए बटे 0.161 प्लस 55.5 हमारे पास में यहाँ पर विलायक का मोल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 23.51 माइनस सॉल्यूशन का यहाँ पर ये वाष्प दाब है इंटू 55.661 इज इक्वल टू ये होगा 3.76। जब इसको यहाँ पर इधर ले जाएंगे और गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 3.76। तो यहाँ पर ये होगा 23.51 माइनस पी एस बराबर, यहाँ पर जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 0.0681, यह हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये होगा पी एस बराबर 23.441 यानी 23 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 44 mmHg। यह हमें यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होगा। यह हमें यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होगा। और यही हमसे पूछा गया था। तो विलयन का वाष्प दाब है 23.44 mmHg। यही हमसे यहाँ पर गणना करने के लिए कहा गया था। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।